कोरोना पॉजिटिव की पहले रिपोर्ट दो। जब कोरोना की टेस्ट करा दिया 5 दिन से रिपोर्ट क्यों नहीं आई? 7 दिन का क्वारंटीन है, उसमें 5वें दिन अगर रिपोर्ट आएगी बंदा कैसे दवाई लेगा? क्या क्या दिखा के एडमिट होएगा? बोलते कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट दो। जब तुमने दी नहीं तो हम दिखाएं कहाँ से? अरे कहलावा उसकी तो जान ना निकाल लेना चाहिए अपनी। आयुषी वर्मा नाम है मेरा। जब किसी के सर से पिता का साया उठ जाता है तो उसकी क्या हालत हो जाती है, आप इस बेटी को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और जब मौत लापरवाही से हो तो गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, जो कि आयुषी के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है। दरअसल आयुषी के पिता डॉक्टर सुधीर कुमार वर्मा की मंगलवार को मौत हो गई, जिसके बाद उनकी बेटी आयुषी ने इलाज करने वाले डॉक्टर पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए। और क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। डॉक्टर सुधीर कुमार वर्मा, इंट्रोडक्शन दे पूरा। मैं उनकी बेटी हूँ, 21 साल की हूँ, आयुषी वर्मा नाम है मेरा। मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही हूँ, ठीक है। मेरे पापा यहाँ परसों 3 दिन पहले यहाँ CT स्कैन कराया, यहाँ एडमिट कराया। 25 में से 16 स्कोर था उनका, ठीक है। उससे एक रात पहले हम यहाँ लेकर आए इन्हें। हमने बोला उनकी ऑक्सीजन कम हो रही है, उनको एडमिट करो। क्या वो जवाब? वो कौन सा क्या नाम? मीडिया में गाली नहीं, एब्यूज नहीं, डोंट टॉक एब्यूज, डोंट टॉक एब्यूज। प्लीज आप बात करिए, बताइए अपने। नहीं, एक और है वो खुशबू, बिहेव योरसेल्फ, बिहेव योरसेल्फ। वो कोई बिहेव नहीं है मेरे अंदर। नहीं, चुप, डोंट टॉक एब्यूज। आप आपस में बात मत करिए, आप चुप हो जाओ, मेरी एनर्जी वेस्ट मत करो। हाँ, वो डॉक्टर बोला कोरोना पॉजिटिव की पहले रिपोर्ट दो। जब कोरोना की टेस्ट करा दिया 5 दिन से रिपोर्ट क्यों नहीं आई? कहाँ है मोदी? मुझसे बात नहीं करिए। कहाँ है मोदी? 5 दिन पहले टेस्ट कराया था। हाँ, 5 दिन तक रिपोर्ट नहीं। जब 14 दिन का क्वारंटीन है, उसमें 5वें दिन अगर रिपोर्ट आएगी बंदा कैसे दवाई लेगा? क्या क्या दिखा के एडमिट होएगा? बोलते कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट दो। जब तुमने दी नहीं तो हम दिखाएं कहाँ से? वो तो उस रात को कुछ हुआ नहीं। अगले दिन चलो हमने रैपिड टेस्ट कराया बाहर से, प्राइवेट से। इनके पास कुछ नहीं है, इन लोगों के पास हमारा खून का पैसा लेते हैं। ये हॉस्पिटल का नाम बताओ। टैक्स लेते, क्या नाम है इसका? पलवल सिविल हॉस्पिटल। हाँ, यहाँ पे खून का पैसा टैक्स लेते, सब लेते हैं। मुझे अभी कोई बात नहीं करनी है, रहने दीजिए आप। फैसिलिटी क्यों नहीं है यहाँ? नहीं, चलो उनको एडमिट कराया। नेक्स्ट डे कैसे कैसे बाहर प्राइवेट से वो रैपिड टेस्ट कराया, CT कराया, उनको एडमिट कराया। इनके पास कोई इंजेक्शन, रेमडेसिविर जो बहुत शॉर्टेज है, बहुत इंपॉर्टेंट इंजेक्शन, 3-4 डायबिटिक पेशेंट, कुछ नहीं इनकी दवाई में। नॉर्मल खांसी जुकाम की बुखार, मल्टीविटामिन चला रहे हैं लोग हैं। दिमाग नहीं इनके, भूखा के पैदा हुए ये डॉक्टर बोल रहे हैं अपना को इनकी डिग्री दिला देनी चाहिए। चैलेंज दूंगी कोर्ट में। पेशेंट को कहाँ से लेके आए आप? फरीदाबाद से। पापा यही पलवल, ये सब उनके अंडर आता है। एक कोई भी अंदर वर्कर तक जानता है। पापा वर्किंग बताओ, पापा की पापा का किस पूरा पोस्ट पे इंट्रोडक्शन दो। पापा का पापा GAD गैलब में है, पंचकुला तक उनकी पहुंच है। आयुष डिपार्टमेंट में इतने बड़े ऑफिसर। क्या नाम है इसके वर्मा? डॉक्टर सुधीर कुमार वर्मा। अरे कहलावा डॉक्टर सुधीर कुमार एस वर्मा। उसकी तो जान ना निकाल लेना चाहिए अपनी। हाँ, आयुषी वर्मा नाम है मेरा, ठीक है। ये जो गहलावत है ना, इसकी तो 30 को है ना, इसकी 30 को इसकी रिटायरमेंट, इसकी तो अलग से निकाल पहले ही कोटेज डालूंगी जिसके रिटायरमेंट का पैसा सब ब्लॉक सब भूख। अरे कीड़े मरे, इसको तो डॉक्टर हॉस्पिटल तक की जगह न मिले। गहलावत खुली उंगली दिखा रही, बीच की उंगली दिखा रही। तेरे को तो जिंदा तूने मेरे पापा को जो टॉर्चर किया ना, ठीक है? नहीं हटाओ मेरे को उनके बारे। गाली नहीं, खुशबू गाली नहीं, हम मार देंगे था। चलो ठीक है, गाली नहीं। मैं नहीं दे रही। हाँ, जो ये डॉक्टर हिलावत है, क्या नाम है इसका? हिलावत नाम याद नहीं आ रहा पूरा। यहाँ पर आए थे वो? नहीं आए। अरे मेरे पापा के बड़े ऑफिसर है, ठीक है। मेरे पापा को कोरोना, ठीक है, उन्होंने छुट्टी तक नहीं दी थी। मेरे पापा गाड़ियों में लेट ड्यूटी को पेशेंट्स को सर किया खुद कोरोना में 6 से 7 दिन। डॉक्टर सूरज खान यहाँ गैलब में ड्यूटी थी उनकी? हाँ, गैलब में, यही पलवल भी आते थे हैं। और डॉक्टर सूरज खान से पूछो कैसे उनकी गाड़ी में पीछे बैठ के यहाँ पे कोरोना पेशेंट का इलाज किया है उन्होंने। और ये डॉक्टर अलावा जो उसने जीना आराम किया ना मेरे पापा का,
तुझे तो साले बताऊंगी, तू रोहतक का रहने वाला है ना, तुझे मैं बताऊंगी कहाँ की हूँ मैं, आयुष विभाग में। कहाँ की हूँ। तेरी तो पहले ही केस बनवाऊंगी। बेटी आयुषी का आरोप है कि आयुष विभाग के जिले के अधिकारी डीएस अहलावत ने उनके पिता की तबीयत खराब हो जाने के बाद भी कोविड संक्रमित मरीजों के उपचार में ड्यूटी लगा रखी थी। उन्होंने मजबूरी में लेट कर मरीजों का उपचार किया और फिर जब उन्हें अच्छे इलाज की जरूरत थी तो डॉक्टरों ने लापरवाही बरती, जिससे उनकी मौत हो गई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आयुषी ही अस्पताल के डॉक्टर्स की कार्यशैली से नाराज हैं, बाकी मरीजों के परिजन भी लगातार सवाल उठाते दिखाई दे रहे हैं। एक ही तो डॉक्टर है यहाँ पे, वो ही तो पेशेंट को एडमिशन दे रहा है और वो ही पेशेंट को देख रहा है। अब बताओ वो क्या क्या करेगा यहाँ पे, तो उससे तो कुछ भी नहीं होना यहाँ। एक ही डॉक्टर है जो एक ही डॉक्टर है, 2 नर्स है, एडमिशन फाइल बना रहा है जो। वही एडमिशन फाइल बनाता है, वही पेशेंट देखने जाता है, ना रात में यहाँ कोई पेशेंट को देखने के लिए है। हमने एडमिट करवाया था, 5 पेशेंट थे यहाँ पे, 5वां हमारा बंदा था रवि दालान करके। अब क्या है 78 हो गए हैं यहाँ पे, डॉक्टर उतने ही हैं, एक डॉक्टर है और 2 नर्सेज हैं, बाकी जो हाउसकीपिंग का जो स्टाफ है वो है यहाँ पे, वो भी अभी रखा। हाँ वो भी अभी रखा गया है। इसमें क्या है कि पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं और डॉक्टर की कोई देख रेख इतनी है नहीं, डॉक्टर संभाल नहीं पा रहे। सर मेरे ही जो है 21 तारीख को मैंने अपना एक रिपोर्ट कराई थी कोरोना की, वो इसलिए कि मैं सोशल वर्कर हूँ, हमने बहुत सारे वैक्सीनेशन कैंप लगाए थे और हम लोगों के संपर्क में थे। अपनी सर्दी के लिए हमने कोरोना का टेस्ट कराया था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। 21 तारीख के बाद ये कहा जाता है कि 3 दिन में रिपोर्ट आ जाती है। मैं 24 तारीख को रिपोर्ट लेने आया, मेरे कार्ड में एंट्री है, 24 तारीख को उन्होंने पेंडिंग दिखा दिया। मैंने चलो कोई बात नहीं। मैं 2 दिन बाद फिर आया तो उन्होंने कहा था कि रिपोर्ट जो है केवल 1 बजे तक मिलती है। फिर मैं अगले दिन आया तो उन्होंने कहा, मैं 12 बजे के बाद आया तो उन्होंने तो कहा था कि रिपोर्ट अब खाली 12 बजे तक मिलती है। फिर मैं नेक्स्ट डे फिर आया हूँ तो उन्होंने कहा कि रिपोर्ट खाली 11 बजे तक मिलती है। आज मैं 10:30 बजे से यहाँ पर खड़ा हूँ और 10:30 बजे खड़े 2 घंटे हो गए हैं और इतनी भीड़ जमा कर दी है कि यहाँ पर वो उनको रिपोर्ट नहीं दी जा रही और अभी भी ये कह रहे हैं कि कंफर्म भी नहीं है कि रिपोर्ट आएगी कि नहीं आएगी। अकेले आयुषी ही नहीं, बाकी मरीज और उनके परिजन भी अस्पताल प्रबंधन से परेशान है। ना तो मरीजों के हिसाब से पूरा स्टाफ है और ना ही सुविधा है। ऐसे में कोरोना जैसी महामारी से लड़ने का दम भरने वाली सरकार को सोचने की जरूरत है। उधर जब इन सब के बारे में पलवल के सिविल सर्जन से बात की गई तो उन्होंने तो मीडिया को ही पॉजिटिव खबरें दिखाने की नसीहत दे डाली। दूसरी विभाग से बात कर लीजिए। वो और दूसरी बात जो आरोप आप बात कर रहे हैं आयुष विभाग की बात है। दूसरा मेरे पास कोई ऐसा मैसेज नहीं है किसी आरोप का, आप बात कर लीजिए। सारे डॉक्टर्स मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जिनके बच्चे खुद पॉजिटिव हैं, वो यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। मैं मीडिया से निवेदन करता हूँ कि आप प्लीज सारा दिन नेगेटिव न्यूज दिखाने की बजाय ये दिखाएं कि लोग मेहनत कर रहे हैं, लोगों में उम्मीद जगाएं। आप सारा दिन सिर्फ ये दिखाते रहे कि लोग मर रहे हैं, लोग बच भी रहे हैं। उम्मीद जगाइए, सिर्फ इस तरीके की बातें ना करिए। बहरहाल आयुषी और बाकी मरीजों के आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच का विषय है, मगर स्वास्थ्य विभाग को ध्यान देने की जरूरत है ताकि किसी की लापरवाही की वजह से कोई भी अपनों को न खो सके। इस आपदा का घड़ी में सभी को अपनी जिम्मेदारी से काम करना होगा, तभी इस मुसीबत से जिंदा बचा जा सकता है। पलवल से गुरुदत्त गर्ग, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।